शाह महमूद कुरैशी 9 मई हमला केस से बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को GOR गेट पर तोड़फोड़ के मुकदमे का फैसला सुना दिया। ATC के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। दौरान ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्जिमान के हतमी बयान कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश कर रखा था। UN ने मोदी सरकार के चेहरे से नकाब उतार दिया। हर धर्मी और झूठ बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर गैर कानूनी और भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। भारत ने दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल किया। गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का पाकिस्तानी मुतालबा दुरुस्त करार। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल करके UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की। भारत ने आर्टिकल 51 के तहत सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारतीय हमलों में शहरी इलाकों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत के इस्तेमाल का कोई तस्लीम शुदा हक मौजूद नहीं। गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल हो जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर इजहार तशवीश। मुआहिदे की मुअत्तली का यकतरफा इक़दाम नामुमकिन। UN माहिरीन ने आबी जारहियत पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रिपोर्ट में कहा गया, नया मुआहिदा होने तक पुराना नाफिज रहता है। पाकिस्तान ने मुआहिदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं की। भारत ने सालिसिकारियों में शिरकत से गुरेज किया और सिंतास मुआहिदे का दायरा इख्तियार चैलेंज किया। रिपोर्ट में भारतीय मीडियम ब्रिज की दलील कमजोर करार। कहा, पानी के बहाव में रुकावट पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है। UN के बदहाल मोदी से 5 सवालात। भारतीय हुकाम की जुबानें बंद। UN ने पूछा, क्या भारत के पास इल्जामात के सबूत हैं? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और उस पर माफी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहिदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहिदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? ये भी बताया जाए, भारत जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक खुदरातियत देने के लिए क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है? भारत 60 रोज में एक भी सवाल का जवाब न दे सका। India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. These variations in water flow are of extreme concern for Pakistan as they point to unilateral release of water by India into River Chenab. Kishanganga and Ratle involves design features that blatantly violate treaty's technical specifications. Any attempt to stop or divert the flow of water to Pakistan under the treaty will be considered as an act of war. यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली नहीं हो सकती। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सफारतकारों से खिताब। कहा, भारत ने पेशगी इत्तला के बगैर दरियाई शराब में पानी छोड़ा। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। किशन गंगा और रतले जैसे मनसूबे मुआहिदे की तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी है। भारत ने मुआहिदे के तहत ज़रूरी डेटा और मालूमात पाकिस्तान को फराहम नहीं की। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमीशन के जरिए सफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है, पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वर होगा।
भारत के कातिलाना हमले में जख्मी बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान दम तोड़ गए। उस्मान हादी जुलाई में हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमा थे। इनकलाब मंशा के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को गुज़श्ता जुम्मे ढाका में मोटरसाइकिल सवारों ने सर में गोली मारी। इलाज के लिए हफ्ते के रोज सिंगापुर मुंतकिल किया गया था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक उस्मान हादी को हमले से कबल भारत के फोन नंबर से कत्ल की धमकियां मौसूल हो रही थी। मुश्तबा मुल्जिमान भारत से आए और वहीं फरार हो गए। हादी की मैयत सिंगापुर से बांग्लादेश पहुंचा दी गई। मैयत को ले जाने वाली गाड़ी वस्ती ढाका के इलाके शाहबाग की जानिब रवाना हो गई। शाहबाग और हादी स्क्वायर में शदीद एहतजाज, मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मोदी को गुजरात का कसाई करार दिया। शरीफ उस्मान हादी के लिए जुम्मे की नमाज के बाद दुआया तकरीबात। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस का कल मुल्क भर में कौमी शोक का ऐलान। कहा उस्मान हादी का कत्ल इलेक्शन सबोताज करने की कोशिश है। खून और दहशत से जमहूरी सफर नहीं रोका जा सकता। भारत की मुदाखलत और मोदी की सफाक पॉलिसियों ने बांग्लादेश को आगो खून में धकेल दिया। भारत की हमसाया मुमालिक में मुदाखलत और कातिलों की पुष्टपनाही ने खित्ते को तसादुम के दहाने पर पहुंचा दिया। शेख हसीना वाजिद की भारतीय सरपरस्ती सफाक मोदी के लिए वबाले जान बन गई। बांग्लादेश के सियासी कारकुन उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ दूसरे रोज भी शदीद एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गद्दार वतन शेख मुजीबुर रहमान के घर को नजर आतिश कर दिया। ढाका में एक अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। शाहबाग पर मुजाहिरीन का मुसलसल कब्जा। भारत मुखालिफ नारेबाजी, कातिलों को भारत से वापस लाने का मुतालबा। इनकलाब मंच की तशद्दुद रोकने की अपील। मुजाहिरीन का इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बोले भारतीय मुदाखलत मजीद बर्दाश्त नहीं। हमसाया मुल्कों में भारतीय मुदाखलत और कातिल अनासिर की पुष्टपनाही ने पूरे खित्ते को तसादुम के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बेलगाम। यूएन ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। अफगान तालिबान रजीम में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। रिपोर्ट में कहा गया अफगानिस्तान में दाइश, टीटीपी, अलकायदा, जमात अंसारुल्लाह समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। टीटीपी ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद हमले किए। अफगान तालिबान रहनुमा हैबतुल्लाह के अहकामात अफगानिस्तान भर में नाफिज नहीं हो रहे। दहशतगर्द गिरोह आज़ादाना कार्रवाइयाँ करते हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से चलाई जा रही है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की इंतहा पसंदी और खूनरेज कार्रवाइयों की अफजाइश का बन चुका। अफगानिस्तान में बुनियादी मसाइल को हल न किया गया तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। सिडनी में दहशतगर्दों की फायरिंग में मासूम जानों के नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहा दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और इसकी हर शक्ल और सूरत में मजम्मत की जानी चाहिए। इस लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने हाई कमिश्नर को उनकी तकर्री पर मुबारकबाद पेश की। कहा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने की जरूरत पर जोर। कानकुनी और मादनियात के शोबे में ऑस्ट्रेलवी दिलचस्पी का भी खैर मकदम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एफबीआर की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास। इंसदाद स्मगलिंग इक़दामात की पेशरफ और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की इंसदाद स्मगलिंग की कामयाब कार्रवाइयों पर एफबीआर की पजीराई। वज़ीर आज़म ने कहा हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी आना काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात मज़ीद तेज करने की हिदायत। कहा टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। वफाकी वजीर अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान में तलखी। एक दूसरे को शटअप कॉल दे दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात का इजलास। पलवशा खान ने कहा एक निजी सोसाइटी सैलाब में डूब गई थी। ये हुकूमती वज़रा का हाल है। इस तरह के लोग काबीना में बैठे हैं। जवाब में अलीम खान ने कहा आप लोग ज़ात पर उंगलियां उठाते हैं। आपकी ज़ात पर अगर हमने बात की तो कहीं के नहीं रहेंगे। आप इज्जत करेंगे तो हम भी करेंगे। सारे ज़माने के बेईमान इकट्ठे हो गए हैं। पलवशा खान ने कहा आप हो कौन इस तरह की बात करने वाले। पलवशा खान ने मामले पर रूलिंग देने की अपील की। कहा जो बदतमीजी वजीर ने की उस पर रूलिंग दे।
अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी के कहने पर माजरत कर ली। सेनेटर पलवशा खान ने कायमा कमेटी का इजलास छोड़ दिया। पलवशा खान ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मामले को पार्टी की सतह पर उठाऊंगी। वजीर आजम को ऐसे वज़रा की छांटी करनी चाहिए। इस तरह के वज़रा वजीर आजम की बदनामी का बाइस बनते हैं। सिडनी बीच पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। लिवरपूल पुलिस ने सिडनी हमलावरों से राब्ते के शुबे में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर न्यू साउथ वेल्स का कहना है, ज़ेरे हिरासत अफराद की हमलावरों से नजरियाती मुमासलत है। ज़ेरे हिरासत अफराद का एक ग्रुप बीच पर जाने का मंसूबा बना रहा था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का शहरियों से असलहा खरीदने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं, इस बार असलहा वापस खरीदने की पहले से बड़ी मुहिम होगी। सिडनी वाक़े के बाद अवाम से मज़ीद असलहा वापस लेने की ज़रूरत है। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे को मियामी में होगा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ कतर, मिस्र और तुर्की के सीनियर हुकाम से मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, क्रिसमस तातीलात के दौरान इजरायली वजीर आजम से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। अभी मुलाकात तय नहीं हुई, लेकिन नेतन्याहू मिलना चाहते हैं। इजरायली वजीर आजम से गजा अमन मुज़ाकरात के अगले मरहले पर बात हो सकती है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने से कहा है, जंग खत्म करने के लिए मुआहदे पर जल्दी करें। यूक्रेन देर करेगा तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हादसे में अमरीकी मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रेग बफल भी अहले खाना समेत हलाक हो गए। तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरा और आग भड़क उठी।